नमस्कार। आज हम उन स्रोतों पर गहराई से बात करेंगे जो राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक ऐतिहासिक कस्बे मंडावा पर मिले हैं। इन नोट्स और लेखों में, जैसा आपने भी पॉइंट आउट किया, इसे बार बार ओपन आर्ट गैलरी कहा गया है। तो चलिए इन दस्तावेजों के आधार पर देखते हैं कि मंडावा की हवेलियों और वो जो कला है वहाँ की, वो इसे इतना खास क्यों बनाती हैं। ये सिर्फ पुरानी इमारतें तो हैं नहीं, बल्कि जैसे एक नोट में लिखा था, दीवारों पर लिखी कहानियां हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये स्रोत इसी बात पे रोशनी डालते हैं कि मंडावा कैसे शेखावाटी इलाके का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये पूरा रीजन ही अपनी पेंटेड हवेलियों के लिए और जो वहाँ के अमीर व्यापारी समुदाय थे, उनके इतिहास के लिए जाना जाता है। और इन दस्तावेजों से ये भी साफ है कि ये जो आर्ट है, ये सिर्फ सजावट नहीं थी। मतलब ये उस दौर का समाज, उनका व्यापार, उनकी सोच, उसका एक आईना थी। बिल्कुल। अच्छा, तो इन दस्तावेजों में जो खास बातें हैं उन पर आते हैं। कई हवेलियों का जिक्र है, जैसे झुंझुनवाला हवेली है, हनुमान प्रसाद गोयन का हवेली, मुरारका हवेली। एक लेख में खास तौर पर मुरारका हवेली के फ्रेस्कोस की बात है, जिनमें वो पौराणिक कथाएं, राजाओं के जुलूस और उस वक्त की जो रोजमर्रा की जिंदगी थी, मतलब काफी डिटेल में उनको उकेरा गया है। फ्रेस्कोस यानी वो गीले प्लास्टर पर पेंटिंग है ना। सोचिए, मतलब पूरी गली एक आर्ट गैलरी जैसी। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात यह है, जैसा कि कुछ रिसर्च पेपर्स में इशारा है, कि ये शेखावाटी पेंटिंग स्टाइल के बेहतरीन नमूने हैं। इन वाइब्रेंट फ्रेस्कोज में आपको सिर्फ हिंदू देवी देवता या राजस्थानी लोक कथाएं ही नहीं मिलेंगी, बल्कि कुछ स्रोतों के हिसाब से थोड़ा बहुत वो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस भी दिखता है। कहीं शायद ट्रेन बनी दिख जाए या कहीं अंग्रेजों की झलक, इस तरह की चीजें। तो ये दिखाता है कि आर्ट कैसे मतलब टाइम के साथ बदलती है और बाहरी दुनिया से जुड़ती है, क्योंकि ये व्यापारी सिर्फ देश में ही नहीं, बाहर भी जाते थे व्यापार के लिए, तो वो असर दीवारों पर दिखता है। सही कहा, बिल्कुल। अच्छा, हवेलियों के अलावा आपके भेजे दस्तावेजों में मंडावा फोर्ट का भी काफी जिक्र है। इसे 18वीं सदी में ठाकुर नवल सिंह ने बनवाया था। और यहाँ बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैसा एक लेख बताता है कि आज ये किला एक हेरिटेज होटल बन गया है। हाँ, बिल्कुल। जाहिर है इसमें उस दौर का आर्किटेक्चर, वो शानदार मेहराबें, शीशे का काम, वो सब अभी भी होगा, लोगों को खींचता होगा। हाँ, और देखिए, किले का होटल बनना ये अपने आप में एक अहम मुद्दा है। इस पर स्रोतों में अलग अलग राय हो सकती हैं। एक तरफ तो ये है कि आप ऐतिहासिक इमारतों को बचा रहे हैं, उनको एक तरह से आर्थिक रूप से वायबल बना रहे हैं, लोगों को इतिहास के बीच रहने का अनुभव मिल रहा है। पर हाँ, दूसरी तरफ ये सवाल भी है कि इस प्रोसेस में इमारत का जो ओरिजिनल कैरेक्टर है, वो कितना बच पाता है, उसका हिस्टोरिकल महत्व कितना बदल जाता है। ये सोचने वाली बात है। तो ये जो सारी जानकारी है जो इन स्रोतों से हमें मिल रही है, इसका हमारे सुनने वालों के लिए क्या मतलब है? देखिए, अगर किसी की कला, इतिहास या फोटोग्राफी में रुचि है, तो इन दस्तावेजों के हिसाब से मंडावा एक विजुअल ट्रीट है। वो ट्रेडिशनल राजस्थानी आर्किटेक्चर को करीब से देखना हो, उन दीवारों को पढ़ना हो, कल्चरल वॉक के लिए, जैसा एक ट्रैवलॉग में लिखा था, ये जगह वाकई बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। और यहाँ घूमने का अनुभव अपने आप में अनूठा है। खासकर जैसे आपने कहा, अक्टूबर से मार्च के बीच मौसम बहुत अच्छा रहता है। ये गलियां, ये हवेलियां, ये किला सब मिलकर एक कहानी कहते हैं। तो ये स्रोत इस जीवित कला दीर्घा की एक बहुत अच्छी तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, तो संक्षेप में कहें तो इन सभी स्रोतों के आधार पर मंडावा इतिहास, कला और आर्किटेक्चर का एक ऐसा संगम है जहां लगता है कि अतीत आज भी सांस ले रहा है। वाकई दीवारों पर लिखी एक खुली किताब जैसी है ये जगह, जिसे पढ़ने के लिए शायद वहां जाना ही पड़ता है। बिल्कुल। और ये सब हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है, जो इन स्रोतों को देखने के बाद मन में आता है, कि जब हम ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों को, जैसे किले हैं या हवेलियां हैं, उनको नए उपयोग में लाते हैं, जैसे होटल बना दिया या कोई प्राइवेट घर बन गया, तो फिर कला का जो मूल रूप है, उसका संरक्षण और उसका जो ये मॉडर्न कमर्शियल इस्तेमाल है, इसके बीच वो सही संतुलन, वो फाइन बैलेंस कैसे बने, ये एक जरूरी सवाल है जिस पे सोचा जा सकता है।